नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखें तो इसमें हमें बिज़नेस की पॉलिसीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है कि हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब कभी हम रिजल्ट बनाते हैं किसी बिज़नेस के लिए तो हमारा रिजल्ट ऑथेंटिक हो, फ्रूटफुल हो, मीनिंगफुल हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो बिज़नेस की पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। 2 ईयर्स के बीच में सेम होनी चाहिए। अगर सपोज हमने लास्ट ईयर किसी और पॉलिसी को अडॉप्ट करके हमने अकाउंटिंग रेडी किया हुआ है और हम इस साल करेंट ईयर में अगर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाता है तो जब हम 2 ईयर्स के बीच में हम अपने रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे, प्रॉफिट को चेक करेंगे और उसमें कंपैरिजन करेंगे कि हमारा बिज़नेस कितना ग्रोथ किया या उसमें जो भी डेफिशिएंसीज़ है उसको हम जब फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं निकलेगा अगर हमने दोनों ईयर्स के बीच में अकाउंटिंग पॉलिसी में सिमिलरिटी मेंटेन नहीं की हुई है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग जिस मेथड पर हो रही है, सपोज जैसे हम डेप्रिसिएशन की बात करें, अगर डेप्रिसिएशन में हमने लास्ट ईयर मेथड कुछ और यूज़ की हुई है और हम करेंट ईयर में कुछ और मेथड्स यूज़ करके हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो हमारा ईयर एंड में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का प्रॉफिट में अगर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम रिजल्ट सही नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमने दोनों ईयर्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड्स को अलग अलग लिया हुआ है। सेम इसी तरह अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक वैल्यूएशन या स्टॉक कैलकुलेशन जब हम अपना बिजनेस में करते हैं तो अकाउंटिंग बुक में स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक का वैल्यूएशन करने की जो मेथड्स है, अगर हमने करेंट ईयर में कुछ और अडॉप्ट की है, नेक्स्ट ईयर में कुछ और अडॉप्ट की हुई है और अगर हमने लास्ट ईयर कुछ और किया हुआ है और हम 3 ईयर्स का अगर हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट हमारा सही निकल पाएगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें बिजनेस की पॉलिसीज़ को और अकाउंटिंग की जो भी हमारी मेथड्स है डेप्रिसिएशन और स्टॉक और भी चीज़ों की वैल्यूएशन करने की, ये मेथड्स नॉर्मली सेम होनी चाहिए। सेम ऐसा अकाउंटिंग ईयर के केसेस में भी होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर भी हमारा सेम ही होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम 2 एंटरप्राइजेस की बात करें या 2 डिफरेंट कंपनी की बात करें, 2 बिज़नेस की बात करें, अगर 2 बिज़नेस के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है कि किस बिज़नेस का प्रॉफिट अच्छा है या सही है या उनकी दोनों बिज़नेस की जो एसेट लायबिलिटी या उसका जो बिज़नेस का स्टेटस है या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, ये हमें चेक करने के लिए जब हम दोनों बिज़नेस के अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो अगर दोनों कंपनी की पॉलिसीज में मतलब सिमिलर होगा या यूनिफॉर्म बेसिस पर दोनों ने अकाउंटिंग को सेम मेंटेन किया होगा तो इस केसेस में हम 2 कंपनियों के बीच में, 2 एंटरप्राइजेस या 2 बिज़नेस के बीच में हम रिजल्ट्स को सही फाइंड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें किसी 2 बिज़नेस के बीच में सही रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए कि दोनों बिज़नेस में किस बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है और कौन सा बिज़नेस का पोजीशन बेहतर है, बेस्ट है, ये हमें चेक करने में बहुत आसानी होगी अगर दोनों बिज़नेस का जो अकाउंटिंग का जो पॉलिसीज़ है वो दोनों में कंसिस्टेंसी दोनों में है। तो होप आपको समझ में आया होगा और इसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।